बुला रहा है, नित पुकार रहा है, चले आओ मेरे पास, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है। जब जीवन की राह कठिन हो और मंजिल की दिशा धूमिल हो, जब राहों का साथी नहीं हो और निराशा के बादल घने हो, तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है। आप सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। आज माता कलीसिया संत गोंसालो ग्रासिया का शहादत का त्योहार मनाती है। ये वसाई में, भारत में, मुंबई के पास में जन्म, एक पोर्चुगीज पिता एवं कोंकणी माता से जन्म एक पुत्र का शहादत है और विशेष रूप से भारत में जन्मे पहला कैनोनाइज संत इन्हें माना गया है। इनकी कहानी हम थोड़ा सा आज के वचनों में सुनेंगे। आइए अपने आप के इस पवित्र में बलिदान के लिए हम समर्पित करें। आज सोमवार का दिन है। विशेष रूप से हम आत्मदर्शन से संचालित सभी सेविकाइयों को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रभु की बहुतायत आशीष हम सभी पर बनी रहे, आपके परिवारों में बने रहे, हमारे काम में, कामकाज में, हमारी योजनाओं में प्रभु की आशीष बनी रहे। इस महान संत हमारे भारत के लिए निरंतर प्रार्थना करें। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ में आइए अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू सभी संतों का सामर्थ्य है। तूने क्रूस के रहस्य द्वारा संत गोंसालो को शहीदों के मुकुट से विभूषित किया था। इनकी मध्यस्थता द्वारा हम भी मरते दम तक विश्वास में अटल बने रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जीवा तथा आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 8, वचन संख्या 1 से 7 और 9 से 13। पाठ का मूल वाक्य है, वे विधान की मंजूषा परम पावन मंदिर गर्भ में ले गए और प्रभु के मंदिर एक बादल से भर गया।
उस समय सुलेमान ने प्रभु के विधान की मंजूषा को दाऊद नगर अर्थात सियोन से ले आने के लिए इज़राइल के नेताओं को यरूशलेम बुलाया। इसलिए एतानीम नामक महीने के पर्व के अवसर पर सब इज़राइली सुलेमान के पास एकत्र हो गए। याजक और लेवी मंजूषा, दर्शन कक्ष और शिविर के सब पुण्य सामग्रियां उठाकर ले आए। राजा सुलेमान और इज़राइल के समस्त समुदाय ने मंजूषा के सामने असंख्य भेड़ों और सांडों की बलि चढ़ाई। याजकों ने प्रभु के विधान की मंजूषा को उस स्थान पर परम पावन मंदिर गर्भ में केरूबीम के पंख के नीचे रख दिया। केरूबीम के पंख मंजूषा के स्थान के ऊपर फैले हुए थे और इस प्रकार मंजूषा तथा उसके झंडे को आच्छादित करते थे। मंजूषा में केवल उस विधान की 2 पाटियां थीं जिसे प्रभु ने इज़राइलियों के लिए निर्धारित किया था। जब वे मिस्र देश से निकल रहे थे, मूसा ने होरेब में उन 2 पाटियों को मंजूषा में रख दिया। जब याजक मंदिर गर्भ से बाहर निकले तो प्रभु का मंदिर एक बादल से भर गया और याजक मंदिर में अपना सेवा कार्य पूरा करने में असमर्थ थे। प्रभु का मंदिर प्रभु की महिमा से भर गया था। तब सुलेमान ने कहा, प्रभु ने अंधकारमय बादल में रहने का निश्चय किया। मैंने तेरे लिए एक भव्य निवास का निर्माण किया है, एक ऐसा मंदिर जहां तू सदा के लिए निवास करेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपने स्थायी आवास को चल। हे प्रभु, तू अपने स्थायी आवास को चल। हमने एफ्राता में मंजूषा के विषय में सुना और उसे ये आरीम के मैदान में पाया। हम प्रभु के आवास को चले, हम उसके चरणों को दंडवत करें। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपने स्थायी आवास को चल। हे प्रभु, तू अपनी तेजस्विनी मंजूषा के साथ अपने स्थायी आवास को चल। तेरे पुरोहित धार्मिकता के वस्त्र धारण करें और तेरे भक्त आनंद के गीत गाएं। हे प्रभु, अपने दास दाऊद के कारण अपने अभिषिक्त को न त्याग। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपने स्थायी आवास को चल। जय घोष। हालेलुया। यीशु राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों की हर तरह की बीमारी दूर करते थे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संज्ञाएं 53 से 56 तक। समुद्र के उस पार गनेसरत गांव पहुंचकर उन्होंने नाव किनारे लगा दी। जो ही वे भूमि पर उतरे, लोगों ने यीशु को पहचान लिया और वे उस सारे प्रदेश से दौड़ते हुए आए। जहां कहीं यीशु का पता चलता था, वहां वे चरपाइयों पर पड़े रोगियों को उनके पास ले आती थी। गांव, नगर, बस्ती, यीशु जहां कहीं भी जाते थे, वहां लोग रोगियों को चौकों पर रखकर अनुनय विनय करते थे कि वह उन्हें अपने कपड़े का पल्ला भर छूने दे। जितनों ने उनका स्पर्श किया, वे सब के सब अच्छे हो गए। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, इन दिनों में हम विशेष रूप से राजाओं के ग्रंथ से पाठ सुनते आ रहे हैं और आज हमने मंदिर प्रतिष्ठा के बाद में मंजूषा की स्थापना के बारे में हमने सुना। और संत मार्कुस के सुसमाचार इन दिनों में विशेष रूप से साधारण अवधि जब से चालू हुआ है तब से चल ही रहे हैं।
प्रभु के कार्यों को बखान करते हुए। आज हम हमारे मनन के लिए विशेष रूप से आज त्योहार मनाए जा रहे संत गोंसाला ग्रासिया के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि संत गोंसाला ग्रासिया जो भारत का संत माना जाता है, हालांकि उनका मार्टरडम, उनका शहादत जापान में हुआ था। वैसे कल का दिन जापान के संत मिकी एवं उनके कंपेनियंस का शहादत उत्सव था, और उसी दौरान उन्हीं के साथ में मारे गए एक व्यक्ति गोंसाला ग्रासिया भी है, जो भारत से होने के कारण आज हम उनका त्योहार मनाते हैं। जैसे मैंने मिस्सा की शुरुआत में कहा, उनका जन्म मुंबई से तकरीबन 40-50 किलोमीटर दूर एक पोर्चुगीज बस्ती है, और वहाँ पर अनेक कैथोलिक आज भी उपस्थित है। वसाई नाम का इस जगह पर 1556 में हुआ था। जैसे मैंने कहा, उनके पिताजी जो है एक पोर्चुगीज व्यक्ति था, और उनकी माँ जो थी वह उसी क्षेत्र का एक नेटिव इंडियन थी, और वह पोर्चुगीज होने के कारण उनका जो संपर्क जेस्यूट पुरोहितों से हुआ था, और उन्हें जेस्यूट ऑर्डर में ज्वाइन करने की इच्छा हुई। उन्होंने उनके साथ में ज्वाइन भी किया, लेकिन कुछ कारणवश वह जेस्यूट के साथ में बहुत दिन नहीं रह सके। भले कुछ भी कारण हुआ हो, वह जेस्यूट ऑर्डर छोड़कर विशेष रूप से एक मर्चेंट के रूप में, एक बिजनेसमैन के रूप में कार्य करने लगे। वह इस समय अपने जेस्यूट प्रशिक्षण के कारण जापान में रहने लगे थे, और जापानीज भाषा को अच्छी तरह से समझते थे, बोलते थे, और वह एक बहुत ही प्रशस्त एवं नामी एवं धनी बिजनेसमैन के रूप में माना जाने लगा। और इस दौरान उनका संपर्क फ्रांसिस्कन फ्रायर्स के साथ हुआ, और फ्रांसिस्कन फ्रायर्स के साथ में उनका इतना मधुर संबंध उन्हें फिर से बुलाहटी जीवन की ओर आकर्षित किया। एक कैटेकिस्ट के रूप में उन्हें ज्वाइन किया, ले ब्रदर के रूप में वे उनके साथ में जुड़ने लगे और उनके साथ रहने लगे। अपने पूरा बिजनेस छोड़कर वह एक ले ब्रदर बनकर उनके बीच में अपनी सेविकाई देता रहा। उस दौरान जापानीज में बहुत सुसमाचारीकरण होने लगे थे, और विशेष रूप से फ्रांसिस्कन ब्रदर्स द्वारा बहुत सारे लोगों को विश्वास में आने का मौका हुआ था। इससे काफ़ी लोग नाराज भी हुए थे, और उस दौरान एक व्यक्ति द्वारा उनके ऊपर बहुत बुरा इल्जाम लगाया गया कि फ्रांसिस्कन फ्रायर्स जापानीज शासन के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं और लोगों को उनके विरुद्ध एकत्र करने में लगे हुए हैं। इस बात का पता जब वहाँ के राजा को हुआ, तो फ्रांसिस्कन फ्रायर्स एवं 3 जेस्यूट पुरोहितों को उन्होंने मरवा देने का आदेश निकाला। उसमें पॉलकिम और उसी प्रकार उनके साथ में भारत में से गोंसाला ग्रासिया शामिल था, और उन्हें उनके एक्सिक्यूशनर्स क्रूज पर चढ़ा के मरवा दिया। तकरीबन 20-25 लोगों को उस तरह उन्होंने मार दिया था। उसके बीच में ग्रासिया का नाम भी शामिल था। उन्हें क्रूज पर लटवा के और उनके सीने पर विशेष रूप से भाला मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। और इस प्रकार आज गोंसाला ग्रासिया का महान पर्व मनाते हैं। भारत में से कैनोनाइज होने वाले संतों में उनका पहला नाम है। ये मैं इसलिए आप सबों के सामने कहा कि देखिए, ईश्वर के साथ में जब हम कार्य करते हैं या हमारे अन्य कार्य क्षेत्र में भी, देयर विल बी ऑलवेज सेकंड प्लान्स।
हमारा प्लान ए हो सकता है, हमारा प्लान, और ईश्वर का प्लान हमारा प्लान बी भी हो सकता है। जब मैं लिखता था, अभी भी थोड़ा बहुत लिखता हूं, मैंने एक लेख लिखा हूं, प्लान ए प्लान बी। जरूरी नहीं है कि हमारे जीवन में हमारी जो योजना है, जो हमारा प्लान ए होता है, हमेशा वह सफल रहे, वही ईश्वर की इच्छा रहे। मेरी कुछ योजनाएं थी जो मेरा प्लान ए था, लेकिन जैसे जैसे मैं इस जीवन में आगे बढ़ते गया, मुझे मेरा प्लान ए को त्यागना पड़ा। आज के इस संत के जीवन में भी हम देखते हैं, प्रथम बार वह जस्यूट पुरोहित बनना चाहता था और जस्यूट मिशनरी बनना चाहता था, बन नहीं पाया, इसलिए वह बिजनेसमैन बन गया, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया था, पोर्चुगीज मर्चेंट बन गया था। उसके बाद उनका प्लान बी का अनावरण हुआ जब वह फ्रांसिस्कन फ्रेयर्स के साथ में अपना कार्य करने लगे और अपने बुलाहटी जीवन को आगे बढ़ाने लगे। उनका प्लान ए था जो जस्यूट बनकर एक मिशनरी बनने का, लेकिन ईश्वर का प्लान बी था जो उन्हें फ्रांसिस्कन फ्रेयर में शामिल करके एक शहीद बनाने का। प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी जब हम इस प्रकार कार्य करते रहेंगे, शायद हम पूरे लगन के साथ में प्लान ए की ओर आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमारे प्लान ए ही ईश्वर का प्लान ए हो सकता है। वो हमारे लिए और कोई योजना अगर जब बनाते हैं, वो हमारे लिए प्लान बी हो सकता है, और वो हमारे जीवन की योजना ही हो सकते हैं। मेरा जीवन भी उसके लिए एक पूर्ण सबूत है। मेरा जो भी प्लान था, जो मेरा प्लान ए के मुताबिक था, वो सब छोड़ना पड़ा जब मुझे इस प्रकार के एक सेविकाई में जब आने के लिए। वो ईश्वर का प्लान बी था, जो मेरी योजना थी, मुझे छोड़नी पड़ी। और ईश्वर की योजना को जब हम गले लगाने लगते हैं, तो हमारे प्लान बी भी हमारे जीवन का प्लान ए बन सकता है। प्यारे भाई और बहनों, जब इस संत के बारे में सुनते हैं और विशेष रूप से उनका जो जस्यूट से लेकर फ्रांसिस्कन में जॉइन दाखिला होने का उस कार्य के बारे में सुनते हैं, विशेष रूप से मुझे इसी बात को आप सबों के साथ में साझा करने की प्रेरणा मिलती है। प्यारे भाई और बहनों, आप सबों के जीवन में भी इस प्रकार के विशेष रूप से अपनी बातें हो सकती है जब आपको आपके सोची समझी प्लान को छोड़कर कोई और प्लान को अपनाना पड़े। शायद वो ईश्वर की योजना हो सकती है। आज हम विशेष रूप से जब इन वचनों को सुनते समय, अगर हमारी कोई योजना सफल बंद नहीं हुआ है, तो जरा भी संकोच ना करें कि ईश्वर की योजना जो है वो भी आप सबों के लिए उतने ही कारगर होगा जो ईश्वर हमारे लिए तैयार किया रखता है। आज के दिन हम विशेष रूप से हमारे देश के लिए भी प्रार्थना करें और सतावट शहरी अनेक कलीसियाओं के लिए और विश्वासियों के लिए भी प्रार्थना करें। जिस तरह संत गोंसाला ग्रासिया का शहादत हम सबको इस देश से प्रभु के बुलाहट के लिए बुलाते हैं, प्रभु का साक्ष्य देने के लिए बुलाते हैं, हम विशेष रूप से संत के मध्यस्थता द्वारा हमारे देशवासियों के लिए, विशेष रूप से विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें जो दिन प्रतिदिन विश्वासी होने के कारण सतावट झेल रहे हैं। प्रभु आप सबों को अनुग्रह प्रदान करे। मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे नाज, जो है मेरा सो है तेरा, दाकर सा रोटी के साथ। ये जो है मेरा मन, कर दो इसे पावन, पड़े तेरी छाया, सुंदर बने जीवन। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे नाज, जो है मेरा सो है तेरा, दाकर सा रोटी के
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपनी नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, संत गोंसालो ग्रासिया की मूल्यवान शहादत के स्मरणोत्सव में हम तेरी पवित्र वेदी पर ये दान समर्पित कर रहे हैं। इस पर कृपा दृष्टि डाल और ऐसी कृपा कर कि तेरे सेवा में अर्पित इस बलिदान के द्वारा हम तेरे सेवक सेविकाएं शुद्ध हो जाए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान एक स्वर से गाते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर नभ में हो भूतल पर, जग का अगुआ तू परमेश्वर अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब इस स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त,
कि तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष याकूब और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर्धनी यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। पीस बी विद यू। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने,
तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए स्वर्ग का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। आज के पवित्र वचनों में कहा गया है कि प्रभु का कपड़े का पल्लू भर छू जाने के लिए लोग आतुर थे। उनमें से शक्ति निकलती थी, वे चंगे होते थे। प्रभु, आज भी आपका जीवन, आपका वचन उतना ही शक्तिशाली है। प्रभु, आपके वचनों को सुनने वाले हर एक व्यक्ति जो दिल से इस वक्त प्रार्थना कर रहे, प्रभु जी, आपके पवित्र छाया से, आपके पवित्र स्पर्श से उन्हें चंगाई प्रदान कर। प्रभु, पवित्र यूकरिस्ट के मध्यस्थता द्वारा, उसकी विशेष रूप से उनकी शक्ति द्वारा प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, जो इस वक्त दिल से प्रभु आपकी ओर देख रहे हैं, आपके वचन को सुन रहे हैं, आपको अनुभव कर रहे हैं, प्रभु जी, उनके जीवन में प्रभु तू चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम इस स्वर्गिक संस्कार से पोषित हो गए हैं। हमारी याचना है कि संत गोंसालो गार्सिया के आदर्श पर हमारे हृदयों में तेरे पुत्र का प्रेम तथा दुख भोग अंकित हो जाए और हम अनंत शांति का फल नित्य अनुभव करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। चिराग बन जाओ तुम जग में, ईश का राज फैलाने। चिराग बन जाओ तुम जग में, ईश का राज फैलाने। ईश का राज फैलाने, ईश का राज फैलाने। चिराग बन जाओ तुम जग में, ईश का राज फैलाने। क्रिस्त की ज्योति जलती है तुझ में, भटके हुओं को राह दिखाने। क्रिस्त का प्रेम बहता है दिल में,
दृश्यतों की प्यास बुझाने, दृश्यतों की प्यास बुझाने। चिराग बन जाओ तुम जग में, ईश का राज फैलाने। चिराग बन